क्लास 10th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 10 हिंदी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हिंदी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इस बार आप हिंदी में 70 लेकर आएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं क्लास 10 हिंदी पूरे बुक के 20 जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्लास 10 हिंदी के मात्र ये 20 टॉपिक पढ़ लेना, आपको हिंदी में टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता और 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएंगे। तो 2026 में हमारी है 95% प्लस की गारंटी। अगर आप 10th में हो ना तो 70 में 70 हम आपको दिलाएंगे। और ये वीडियो जो है ना, इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से आएंगे, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, संस्कृत गद्यांश कहां से आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पत्र, निबंध, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरे हिंदी का ऑपरेशन, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो छोटी सी फैमिली है ना उसको आप भी आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। अगर क्लास 10 हिंदी की बात करें ना तो क्लास 10 हिंदी का जो पेपर होता है वो 2 खंड में डिवाइड होता है, 2 खंडों में। सबसे पहले हमारा खंड आ होगा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और टोटल 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप सभी को पता है। तो 20 महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो देखो, खंड आ जो है ना, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कहां से क्वेश्चन आएंगे वो जान लो, क्योंकि आगे मैं आपको अभी सारी चीजें बताऊंगा। खंड बा में ना जो आपका गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, ये सब है ना, सब कुछ मैं आज बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आपके हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। मतलब आपका जो हिंदी गद्य साहित्य है ना उसके इतिहास से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य से दिए जाएंगे बहुविकल्पीय में, और वो किससे रिलेटेड रहेंगे। मतलब आखिर बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे गद्य साहित्य से आएंगे कहां से। देखो, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिर रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे गद्य साहित्य में। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक देखो, अगर आपको हिंदी गद्य साहित्य का या हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न का पूरे के पूरे नंबर लेना है ना तो आपको अभी मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे जो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और रचनाओं से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। 5 नंबर हमारा हो गया। 5 नंबर का हमारा आएगा, देखो दूसरा टॉपिक, हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे हमारा गद्य साहित्य है वैसे पद्य साहित्य से भी क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, जो कि रीतिकाल, आधुनिक काल और बाकी सबसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताऊं, आपको करना क्या है। देखो, कोई भी हिंदी का टीचर होगा, अगर आप उससे कहोगे सर जी आप बता दीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा आएगा, तो वो कहेगा बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न फिक्स नहीं होता कि कौन सा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़िए, यही ट्रिक है। आप डेली बेसिस पर 10 से 20 क्वेश्चन अगर पढ़ते हो तो सोचो, अगर एक महीने आपने लगातार पढ़ लिया ना 20-20 क्वेश्चन, तो 600 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और एक महीने में पूरा 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर लिखने का, क्योंकि भैया इसमें फिक्स नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए बहुविकल्पीय में, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता रखा है अपने चैनल पे। अब देखिए, 10 नंबर का तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, लेकिन टोटल 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो अब आएगा रस, छंद, अलंकार की बारी। देखो, 1 नंबर का रस, 1 नंबर का छंद, 1 नंबर का अलंकार, 3 नंबर के आपके इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। देखो, रस में आप हास्य रस एवं करुण रस को पढ़ लेना, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके रस में, ठीक है, 1 नंबर का। समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखिए
छंद में आप पढ़ लेना सोरठा और रोला, इसको भी 1 नंबर का दिया जाएगा। अलंकार में उपमा और रूपक एवं उत्प्रेक्षा को पढ़ लेना 1 नंबर। बस इतना पढ़ लो, 1 नंबर आपका बिल्कुल 100% कंप्लीट है। ठीक है, अब बात करते हैं, लेकिन अभी तो कितने नंबर के हुए कुल 10 और 3 13 नंबर के। अब देखो चौथा टॉपिक उपसर्ग, जैसे आपका आ है, अन है, अधि है, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परिसु आदि, इन सब उपसर्ग से रिलेटेड एक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा बच्चों, वो होगा 1 नंबर का। ठीक है, समास में दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, इसको पढ़ लेना 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है बहुविकल्पीय में। तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची को पढ़ लेना 1 नंबर का, ये हो गया। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, आगे देखो 4 नंबर में 4 नंबर के आपके ये रहेंगे। देखो संस्कृत व्याकरण, जैसे सर्वनाम, तद, युष्मद, इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वाक्य का स्वरूप 1 नंबर का, इससे रिलेटेड वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 नंबर का। पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द 1 नंबर का। यानी कि टोटल 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हो चुके हैं। इन सबको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, काम हो जाएगा। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है ना, वो हमारा बच्चों है खंड बा। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यही है, क्योंकि 50 नंबर का यही आएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए, बहुविकल्पीय का यही ट्रिक है। अगर आपको 20 में 20 नंबर लेने हैं ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब वर्णात्मक खंड बा जो हमारा है, ये वर्णात्मक प्रश्न होगा। जैसे खंड आ जो था वो टोटली बहुविकल्पीय प्रश्न था 20 नंबर का, खंड बा वर्णात्मक होगा। इसमें देखो आपके गद्यांश पूछे जाएंगे, मतलब हिंदी के जो गद्यांश है ना, वो 6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपका गद्यांश जो है ना, मैं आपको बता देता हूं कि आखिर 10th हिंदी में जो गद्यांश है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको जान लीजिए। ठीक है, तो देखो एक चैप्टर आपका है मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश है, अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो इससे गद्यांश अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है ममता, जयशंकर प्रसाद जी का। इन दोनों चैप्टर को आप पढ़ लो, इनके गद्यांश को पढ़ लो, गद्यांश को पहचानना सीख लो। ये 6 नंबर आपका 100% फिक्स है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, इसके बाद देखो मैं चैप्टर बता दिया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण पद्यांश आपके 5 नंबर के आते हैं बच्चों। ठीक है, 5 नंबर का ये भी आएगा, सॉरी 6 नंबर का, 6 नंबर का ये भी आएगा। जितने नंबर का गद्यांश उतने नंबर का पद्यांश। अब पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लो बच्चों। देखो एक आपका चैप्टर है पद, एक है धनुष भंग, भक्ति नीति और स्वादेश प्रेम। इन चारों चैप्टर को अगर आप लोग इन चारों चैप्टर के सारे पद्यांश पढ़ लेते हो ना, इन चैप्टर को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हो, आपका 6 में 6 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। और टेंशन मत लेना, आगे आगे मैं आपको गद्यांश पद्यांश सब कुछ बताने वाला हूं, नो टेंशन जब तक हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया महत्वपूर्ण पद्यांश। देखो 6 12 नंबर हो गया हमारे वर्णात्मक प्रश्नों में, खंड बा में। ठीक है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलिए आगे देखते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट 11 नंबर जो टॉपिक है बच्चों ना, वो लेखक का जीवन परिचय। देखो लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, कवियों का भी जीवन परिचय बच्चों 5 नंबर का आता है। तो लेखक का जो जीवन परिचय है 5 नंबर अगर आपको कंप्लीट करना है ना भैया, 100% फिक्स है। जिन लेखकों का नाम यहां पे लिखा है यही लेखक आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों लेखकों का आप जीवन परिचय पढ़ लेना, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये जो है ना 100% फिक्स टॉपिक होता है आपके 10th हिंदी में। ठीक है, कवियों का जीवन परिचय भी आप लोगों को अगर 5 नंबर कंप्लीट करना है ना, तो 3 कवि हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। इन तीनों कवियों का आप जीवन परिचय पढ़ लेना, 5 नंबर ये भी 100% फिक्स है। अगर आपको जीवन परिचय पर क्लास चाहिए, कमेंट कर देना सर जी जीवन परिचय पर क्लास। ठीक है, जीवन परिचय का क्लास ये कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो 13 नंबर टॉपिक देखते हैं।
महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। बच्चों संस्कृत गद्यांश जो है 5 नंबर का आएगा। जैसे हमारे हिंदी का गद्यांश आता है ना, वैसे हिंदी संस्कृत में भी गद्यांश पूछा जाता है। अब आप 3 चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आप इन 3 चैप्टर को विथ हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हो ना, आपका ये 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। एक चैप्टर है वाराणसी, दूसरा है बीरह बीरेण पूज्यते, और तीसरा है भारतीय संस्कृति। ठीक है, इन तीनों चैप्टर को आप फाइनली पढ़ लो। ये 5 नंबर आपका एकदम 100% फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश की बात करें तो 5 नंबर का ये भी आता है। इसमें बीरह बीरेण पूज्यते पढ़ लेना। देखो इस चैप्टर में आपके श्लोक भी हैं, पद्यांश भी हैं, तो इस चैप्टर के श्लोक भी पढ़ लेना। भारतीय संस्कृति और जीवन सूतापी, इन तीनों चैप्टर से आपके पद्यांश पूछे जाते हैं। देखो एक मैं आइडिया बता रहा हूं आपके हिंदी में आखिर क्या क्या आएगा, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। ये देखो 15 नंबर टॉपिक है एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना हो। आपसे एक श्लोक पूछा जाता है जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं है, वो 2 नंबर का टोटल आता है। ठीक है, 2 श्लोक मैंने बता रखे हैं एग्जाम्पल के रूप में, इन्हीं दोनों को आप याद कर लो भैया, किसी एक को लिख देना, काम हो जाएगा। देखो सबसे पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। ठीक है, दूसरा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयं समो वीरः वीर भाव ही वीरता। ठीक है, इन दोनों आप श्लोक को याद कर लो अभी जस्ट, और ये 2 नंबर आपका 100% फिक्स होता है, सबसे इजी होता है। हिंदी में आखिर आप कैसे 70 में 70 स्कोर करोगे, क्योंकि इसमें जो है ना ज्यादातर चीजें फिक्स होती हैं। तो ये दोनों श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों को याद कर लेना, आपका 2 नंबर 100% फिक्स है, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब एक चीज और आता है बच्चों, प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का ये आता है, मतलब आपको संस्कृत में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर भी संस्कृत में ही देना होगा। 2 नंबर का वो भी आता है, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, 17 नंबर है पत्र लेखन। अब भैया पत्र लेखन की बात करें तो 3 टाइप के पत्र बेसिकली आते हैं। एक है शुल्क मुक्ति पत्र लेखन, मतलब आपका फीस माफ करने के लिए आपको पत्र लिखना है। दूसरा है बिजली समस्या पत्र लेखन, बिजली की समस्या को से रिलेटेड आपको पत्र लिखने को दिया जाता है। और तीसरा है सफाई पर पत्र लेखन, मतलब आपके आसपास गंदगी बहुत ज्यादा है, साफ सफाई की जरूरत है, तो इस पर भी पत्र लिखने को दिया जाता है। तो ये तीनों पत्र आपको, इस 3 टाइप के पत्र पढ़ना होता है। अब अगर आप लोग कहोगे तो पत्र लेखन पर मैं अलग से स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा। पत्र लिखने का आपको मेथड पता होना चाहिए, कैसे एक पत्र को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर मेथड आपको पता है ना, तो 10th में जो पत्र लेखन है 4 नंबर का आता है, तो ये 4 नंबर का आप बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं आपको सारे के सारे पत्र लेखन बताऊंगा इसी चैनल पर, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, चलो निबंध की बात कर लेते हैं भैया। अगला टॉपिक निबंध। अब निबंध भैया पूरे 7 नंबर का आता है, तो इसको हम अवॉइड कर नहीं सकते। निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं 5 ऐसे निबंध बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। भैया प्रदूषण की समस्या और इसका समाधान कैसे करेंगे। दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, साइंस हमारे लिए बून है या कर्स है। तीसरा बेरोजगारी की समस्या, भैया बेरोजगार युवक कितने ज्यादा घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया डिग्री लेकर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो बेरोजगारी की समस्या पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है। जनसंख्या लाभ या हानि, जनसंख्या वृद्धि जो है ना, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये हमारे लिए इसका लाभ है या हानि है। 5वां आतंकवाद कारण एवं निवारण, आतंकवाद का कारण क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे, ये भी निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध हैं। आज मैं टॉपिक भले ही बता रहा हूं, लेकिन एक दिन इसका पूरा मैं सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये आपके निबंध होगी, इतने तैयार कर लेना, कुछ और तैयार कर लेना, तरीका समझ लो, काम हो जाएगा। 19 नंबर टॉपिक पे मैंने रखा है बच्चों खंड काव्य को, जो आपको 3 नंबर दिलवाता है। ठीक है, देखो
खंड काव्य में ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी के किस जिले से हैं, किसी जिले में दूसरा होगा, किसी जिले में दूसरा होगा। जैसे देखो, किसी में अग्र पूजा है, किसी में तुमुल है, किसी में जय सुभाष है, किसी में मुक्ति दूत है, किसी में ज्वैत जवाहर है, किसी में कर्मवीर भरत है, तो किसी जिले में मेवाड़ मुकुट है, किसी में मातृभूमि के लिए, किसी में कर्ण है। ठीक है, तो आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। अगर अपना खंड काव्य ही नहीं जानते ना तो जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो ये खंड काव्य जो है आपको खुद पढ़ना होता है, स्वपठित खंड काव्य होता है। तो आपके जिले में जो होगा उसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो ये 19 नंबर टॉपिक हो चुका है। अब लास्ट वाला टॉपिक जो है बच्चों ना, 20 नंबर पर मैंने क्या रखा है, कुछ स्पेशल है आपके लिए। 20 नंबर में मैंने रखा है जो 100% फिक्स टॉपिक है, वो मैं यहां पे बताने वाला हूं। देखो, अगर देखा जाए तो आप में जीवन परिचय जो है 100% फिक्स है। मैं दिखा देता हूं, देखो 5 नंबर का ये खंड काव्य जो है 3 नंबर का खंड काव्य जो है 100% फिक्स होता है। 3 ये फिक्स नहीं है, एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ काम हो जाएगा, उसका टेंशन आप लोग मत लेना। मतलब जीवन परिचय, खंड काव्य, ये सब जो होता है ना, श्लोक हो गया, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हो गया, ये सब 100% फिक्स टॉपिक होते हैं। तो 20 नंबर टॉपिक पे मैं वो टॉपिक रखना चाहूंगा जो 100% फिक्स है। आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपके हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक लगता है जो 100% फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वही हमारा 20 नंबर टॉपिक होगा। तो पूरे 10th हिंदी का हमने ऑपरेशन किया, मैंने आपको सब कुछ बताया, कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।